सो फैमिली वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा आशीष ब्लॉग। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी अभी मॉर्निंग हो चुकी है। आज मैं सुबह 4 बजे सो के उठी हूँ। मतलब मैं जगती तो डेली रहती हूँ, लेकिन आज बिस्तर पे पड़ी रहती थी। लेकिन आज मैं बिस्तर छोड़ दी हूँ, सुबह से कामकाज में लगी हूँ। क्यों कामकाज में लगी हूँ? क्योंकि आज मैं खिला रही हूँ संकटा माता की जो पिन्नी खिलाई जाती हैं। तो लोग ऐसे भी खिलाते हैं या फिर कुछ माना हो तो वो पूरा हो जाता है तो खिलाते हैं। तो मैंने एक टाइम में कुछ माना था, वो पूरा हुआ था, तो वो मैं आज समय मिला है कि मैं आज खिला रही हूँ पिन्नी। तो इसलिए मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी। घर की पूरा आप ये देख रहे हैं, ये रूम को पूरा खाली कर दिया था। ये यहाँ पे जो तखत वगैरह रहता था सब उठा दिया, और यहाँ मैं कर रही हूँ अभी पूजा की तैयारी। और बच्चे दोनों बहुत परेशान कर रहे हैं। अभी उनको बड़ी मुश्किल से दोनों को सुलाया, तो मैं जल्दी जल्दी से तैयारी कर लेती हूँ। उसके बाद 9 बजे का टाइम है, 9 बजे सारी लेडीज़ आ जाएंगी, तो उससे पहले मुझे सारी तैयारी करनी है। और अभी टाइम 7:45 हो गया है। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, बाकी सारी तैयारी हो गई है। बस पिन्नी बनाने की तैयारी मैं कर रही हूँ, प्रसाद बनाने की, जो हम खिलाते हैं लेडीज़ को। तो यहाँ पे मैं जो आधा किलो चावल थे उनको पीस रही हूँ, चावल, और साथ में 1 किलो चीनी को भी मुझे पीसना था। तो वही मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ पिन्नी बनाने की। तो अभी मैं जा रही हूँ पिन्नी बनाने, जो कि खोया, चीनी और चावल के आटे से बनता है। उसमें ड्राई फ्रूट्स भी पड़ते हैं, तो वही हम लोग खिलाते हैं। तो उसी को पिन्नी बोलते हैं, संकटा माता की पिन्नी। तो मैंने चीनी पीस ली है, मैंने चावल पीस लिया। अब मैं जा रही हूँ खोए को मिक्स कर दूँगी, मिक्स करके सब कुछ रख दूँगी। उसके बाद मम्मी आएंगी नीचे से, तो फिर उसमें जो कुछ भी करना होगा, जैसे बनाना होता है गोल कितना, मतलब भगवान जी को चढ़ाने के लिए थोड़े छोटे छोटे बनते हैं, और जो लेडीज़ को देते हैं, सुहागों खाने को देते हैं, तो उसका कुछ हिसाब रहता है कि सवा कुछ ऐसा बोलते हैं, लड्डू बनता है। तो वो सब वो बनाएंगे आके। तब तक मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, सारी चीज़ों को मिक्स करके रख दूँगी। तो वो आएंगे तो उनको आसान रहेगा। और आप ये देखिए, ये चौकी रहती है, चौकी के ऊपर कुछ बिछाना नहीं होता है, सिर्फ इसमें घी से बनाया जाता है। और यहाँ पे मैंने पानी पीने के लिए ग्लास वगैरह सब रख लिया, पूजा का सब सामान रख लिया है। और ये सब लगता है, ये है चावल पे, इन सबको मिक्स कर लेंगे आपस में। तो मैं यहाँ पे खोया, 1 किलो खोया और 1 किलो चीनी और आधा किलो चावल पिसा हुआ, इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ताकि वो अच्छे से थोड़ा सा चावल वगैरह सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद सब आंटी लोग आने लगी थी, और यहाँ पे मेरी मम्मी अभी नहीं आई थी, क्योंकि वो पूजा कर रही थी। उनके 9 दिन का फास्ट था, तो उनको थोड़ा पूजा वूजा में टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे भाभी आई थी, तो उन्होंने, आप देखिए इस तरीके से ये गोल गोल बनाया जाता है। और जो छोटे छोटे से गोल गोल रखे हैं ना 5, वो माता रानी को चढ़ाने के लिए बनते हैं। और ये जो बड़े बड़े से गोल गोल लड्डू बने हैं, वो हम लेडीज़ों को खाने होते हैं। तो इसका एक हिसाब किताब होता है। तो यहाँ पे मैं सबके लगा रही हूँ पैरों में महावर, क्योंकि पहले सबसे पहले कन्या को लगाया, फिर बड़ी आंटी लोग हैं उनको लगाया, उसके बाद में मैंने अपने महावर लगाया। क्योंकि हम लोगों के यहाँ रिवाज है, कभी भी कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले महावर लगाते हैं, पैरों में रंग लगाते हैं, उसके बाद ही पूजा करते हैं। लड़का हो चाहे बिटिया हो, साल भीतर हो जाता। अब हमारे यहाँ अगर लड़का का मत शरीर हुई है, पचाई हुई है, सताई हुई है, आगे बढ़ जाए। ये क्या लगाया है ना? बाबा इसके सवेरे आ जाते हैं। हम तो बाहर कैसे देखें? तो यहाँ पे हमारी सोसाइटी सब आंटी भाभी लोग हैं, तो वो मुझे जैसा जैसा बता रही मैं वैसा वैसा कर रही हूँ। और मैंने संकटा माता से कुछ मन्नत मांगी थी, और वो उन्होंने पूरा किया था, तो इसलिए मुझे पिन्नी खिलानी थी। और मैं यही कहूँगी माता रानी से कि जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उनकी भी सभी मनोकामना पूर्ण करें माता रानी, संकटा माता
उनकी भी सारी मनोकामना पूर्ण करें। और जैसे मुझे एक श्रद्धा भाव जो उनके लिए जागा है तो वो सबके मन में आए उनके लिए, और सबकी मनोकामना वो पूर्ण करें। तो यहाँ पे मुझे इतना नॉलेज नहीं है, तो जैसा जैसा मुझे बताया जा रहा वैसे वैसे जैसे तो अपने बच्चों की तेल मालिश रोज करती हो, खिलाती हो, वैसे अम्मा का भी ध्यान रखना। ऐसे भी कायदे रखना, खाना पीना खिलाना टाइम से सब देना। तो वो भाई अब उनको तो नहीं पता था, वो जैसे अपने बच्चे की करती थी, रोज नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना, और सास बेचारी ऐसे रोज हो तो परेशान हो गई। अब उनको भी नहला धुला रही, तेल मालिश कर रही, उनको भी खिला रही। अब वो कहते क्या करें, तो फिर वो जो है गई संकटा खाने, तो वहाँ पे उन्होंने संकटा माता मानी हमारा जो है जब हमारा वापस आ जाएगा तो हम भी खिलाएंगे। मानी तो वैसे उनका भाई लड़का वहाँ से परदेश से वापस आ गया। तो आया तो वो बेचारी चली गई थी छोड़ के, परेशान होकर घर से निकल गई थी। सास नहीं, सास निकली कब थे जब एक दिन लड़कन कोई मारे तो वो भाई जो बच्चे मार रही तो उनको सासन मार रही बच्चे की तरह तो घर से चली नहीं। तो उन्होंने मानी दिया, हमारी माता रानी हमारा बेटा जब वापस आ जाएगा तो हम भी खिलाएंगे। क्या हुआ ना, उनका लड़का जब वापस आ गया, फोन दे दो मिकी, फोन सोचने लगा कि अम्मा कहाँ है, तो कहने लगा अम्मा तो कहीं चली गई। तो रखा नहीं तुमने, तो कह रही घर से बोला था कि जैसे बच्चों का रखना वैसे अम्मा का रखना, तो वैसे ही अम्मा का भी ख्याल रखते थे। नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना, जो एक दिन बच्चे मारा तो अम्मा मारा तो अम्मा चली गई। तो कह अम्मा आई गया बेचारा कि तुम बच्चे को ढूंढ के अम्मा को लाया, फिर अम्मा घर आई। उन्होंने संकटा माता का बेटा वापस आ गया तो उन्होंने संकटा माता खिलाई। बहू माफी वाफी मांगी, वो भी आ गई। सास बहू पूरा परिवार हम सब उतारे तेरी आरती, भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी भारी। नाना दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, 100 सिंहों के बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुख निवारती मैया। बड़ा ही निर्मल माता, पूत कपूत सुने माता, सुनी को माता सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली। आरती मांगते धना दौलत ना चांदी ना सोना, मैया ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे तेरे मन में बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत